नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं वीबीए की क्लास 2 की। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीबीए के कुछ और पॉइंट। और बेसिकली इन पॉइंट का यूज आप लोग बहुत करने वाले हैं अपने वीबीए के अंदर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वीबीए के बेसिक्स के बारे में, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ये वीडियो देख लीजिए और इससे आपको वीबीए के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल और डेटा टाइप की। तो दोस्तों, वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी आप वेरिएबल का यूज इसलिए करते हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, और आप इसके अंदर कोई ना कोई बात यानी कोई ना कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। ओके, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो कोई टेक्स्ट हो सकता है या तो कोई नंबर भी हो सकता है। तो बेसिकली हम यहां पे क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल डिनोट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, बेसिकली एक टेक्स्ट हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। बट वेरिएबल देने के साथ साथ आपको डेटा टाइप का भी पता होना चाहिए। तो बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप आप लोगों को समझना है, तो बेसिकली यहां पर समझने की बात यह है कि डेटा टाइप 3 तरह का होता है: टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा और बुलियन डेटा। और ये 3 तरह का डेटा कैसा होता है आप लोग सामने स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग डेटा टाइप किस किस प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आपको टेक्स्ट, नंबर्स, मिसलिनियस और बुलियन टाइप के डेटा एंट्रीज करने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि जो डेटा टाइप आप लोग यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपको बाइट यूज करना है तो आपका डेटा टाइप छोटा है, ये आपके न्यूमेरिक के लिए यूज होता है, यानी नंबर्स के लिए आप बाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है और आप उसके अंदर कोई भी नंबर रखना चाहते हैं जो कि 0 से 255 वैल्यू तक ही कवर कर सकता है। इंटीजर अगर आप लेंगे तो 32,000 वैल्यू तक आपका डेटा इसमें कवर हो सकता है। अगर सिंगल लेंगे तो ये डेटा नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करने के लिए किया जाता है। और लॉन्ग के अंदर अगर आप देखें तो काफी बड़ा डेटा आप इसके अंदर ले सकते हैं, यानी आपका डेटा बहुत बड़ा है एज अगर आप लॉन्ग यूज करते हैं अपने डेटा टाइप को। ओके, उसके अलावा आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पे स्ट्रिंग बेसिकली आप लोग तब यूज करते हैं जब आप लोग को टेक्स्ट देना होता है किसी डेटा के अंदर। ओके, किसी वेरिएबल के अंदर अगर आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है तो आपको स्ट्रिंग देना होगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर आपको बुलियन देने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप यहां पर ट्रू और फॉल्स देना चाहते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्ट देना है तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं वीबीए के अंदर। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू और यह समझते हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने वेरिएबल और डेटा टाइप को यूज करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक कोड लिखा हुआ है। आप इसे वीबीए के थ्रू करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे करके देखते हैं हम लोग अपने एक्सेल के ऊपर। और इसके अंदर ये कोड लिखने के लिए आप लोग को सिंपली प्रेस करना होगा Alt F11, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कोडिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है एक मॉड्यूल, और मॉड्यूल इंसर्ट करना है तो यहां पर आपको लिखना होगा कोड। तो चलिए दोस्तों, अब कोड लिखना जरूरी है और साथ में अपने क्वेश्चंस को भी रीड आउट करते हैं हम लोग। तो यहां पर जो क्वेश्चन है मैं लेफ्ट साइड में लगा देता हूं और जो कोडिंग पार्ट है वो राइट साइड में लगा देता हूं। और अब मैं यहां पर अपना प्रोग्राम लिखता हूं। तो मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट दूंगा दैट इज सेकेंड। तो ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम है। अब दोस्तों, जब भी आप लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को यहां पे DIM का मतलब होता है डिक्लेयर इन मेमोरी। तो आप कोई वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम आपको यहां पे देना होता है। जैसे मैं यहां पर एक वेरिएबल दे रहा हूं नेम का, और यहां पर मेरे नेम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे के सारे क्या देने वाला हूं एज अ स्ट्रिंग। इसका मीन्स ये है कि मैं इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं नेम का वेरिएबल यूज कर रहा हूं तो इसके अंदर मैं सारे के सारे टेक्स्ट दूंगा। उसके अलावा बात करते हैं दूसरा वेरिएबल। तो मैं दूसरा वेरिएबल यहां पर यूज करने वाला हूं एज का, और इस एज के वेरिएबल के अंदर मैं यहां पर इंटीजर का इस्तेमाल करूंगा जो कि नंबर देने के काम आता है। और कितनी वैल्यूज आप इसमें दे सकते हैं, अप टू 32,000 वैल्यूज आप इसमें दे सकते हैं। अगर आप यहां पर छोटी वैल्यूज कंसीडर करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं यहां पर एज 2 के अंदर लिखूंगा एज बाइट, और ऐसा करने से मैं यहां पर छोटी वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि बाइट के अंदर करीबन 255 वैल्यूज आ सकती है और एज आपको पता ही होगा 100 से ऊपर नहीं हो सकती है, तो वो भी रेयर चांसेस है। तो यहां पर आप एज के अंदर तो 255 वैल्यूज तक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कॉलम लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज बड़ी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सैलरी
कोई कॉलम लेना है और उसके अंदर सैलरी लिखनी है, तब आपका जो डेटा है वो होगा डबल, बिकॉज उसके अंदर आप बहुत ज्यादा वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं, या आप यहां पर लॉन्ग भी ले सकते हैं जिसमें आप ज्यादा वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लॉन्ग भी ले सकता हूं, आप लॉन्ग भी ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप देखिए यहां पर मैंने ये वैल्यूज ले ली हैं, ये डिक्लेयर कर रही है मेमोरी। अब इन मेमोरी के अंदर जो मैं वैल्यूज दिखाने वाला हूं वो मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे नेम वाले कॉलम के अंदर, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डिफाइन हो वो मेरा नाम हो। यहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, और दूसरे वेरिएबल के अंदर जो कि मेरा एज वाला है, इस वेरिएबल के अंदर जो मेरी वैल्यू आए वो आपकी क्या आए, 25। ओके, और तीसरा वेरिएबल जो मैंने एज 2 के नाम से दिया हुआ है, इसके अंदर जो मैं वैल्यू डिक्लेयर करने वाला हूं वो मेरी है लेट्स सपोज 32,000, और मैं आपको दिखाऊंगा ये मेरे को एरर देगा, बिकॉज व्हाइट में आप 255 वैल्यू तक ही ले सकते हैं, उससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। उसके अलावा आप यहां पर चौथे वेरिएबल के अंदर आपने यहां पर वैल्यू दे दी है, तो यहां पर मैंने चौथे वेरिएबल में वैल्यू दे दी है 70,000 रुपीज, और अब इसे मैं रन करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए, तो अब इसे रन करके देख लेते हैं, और रन करने के लिए सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप रन करना है। तो यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए F8 प्रेस करना होगा। तो चलिए F8 प्रेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे, और ये देखिए जैसे ही मैंने वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया, और ये वैल्यूज आप देखिए यहां पर मुझे एरर देने लग गया। क्यों एरर दिया? बिकॉज ओवरफ्लो हो रही है वैल्यू। आपकी वैल्यू 32,000 नहीं आ सकती, क्योंकि आपने एज 2 के अंदर बाइट दिया था, जो कि वेरिएबल बहुत छोटा है, और आपको पता है ये डेटा टाइप बहुत छोटा है जिसके अंदर वैल्यूज नहीं आ सकती। अगर आपको इसके अंदर वैल्यूज लानी है तो आप लोग को यहां पर लॉन्ग या आपको डबल यूज करना होगा। तो यहां पर अभी मैं वैल्यू कंसीडर कर देता हूं, लेट सपोज 36, तो अब ये वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। अगर आप इसे अब स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे तो आप देखिए यहां पर ये वैल्यू असाइन हो चुकी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये वैल्यूज दिखाई कहां दे रही है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इसके लिए आप जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर जाने के बाद आपको लोकल विंडो दिखाई देगी। लोकल विंडो को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको सारी की सारी वैल्यूज दिखाई देंगी जो मैंने यहां पर असाइन की थी। आप देखिए यहां पर लोकल विंडो के अंदर वो सारी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है जो मैंने अभी अभी असाइन की थी। ये देखिए ये सारी वैल्यूज यहां पे आ रही है। अगर आप चाहते हैं ये वैल्यूज आप लोगों की एक्सेल शीट पर आए तो आपको इसके आगे एक्सेल शीट का कोड भी रन करवाना होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये कैसे होगा। तो सिंपली अगर आपको ये एक्सेल शीट पर चाहिए तो आपको रेंज डिफाइन करनी होगी जिनमें आपको वैल्यूज चाहिए। तो यहां पर आप रेंज डिफाइन करिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर रेंज A1 के अंदर वैल्यू देना चाहता हूं, अपनी रेंज A1 के अंदर डॉट वैल्यू मैं देना चाहता हूं, और यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया दैट इज नेम। उसके अलावा मैं रेंज 2 में वैल्यू देने वाला हूं, तो यहां पर मैंने रेंज 2 में वैल्यू दे दी है एज। और अब ये दो वैल्यू देखते हैं क्या आपकी एक्सेल शीट पर आ रही हैं इस कोड को रन करने के बाद। तो चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्सेल शीट आ गई है, और अब मैं इस कोड के साथ एक्सेल शीट को रन करूंगा। तो लेट्स सी, अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को रन कर रहा हूँ, और ये देखिए जैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रन किया उसके बाद आप देखिए A1 में वो वैल्यू असाइन हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपकी वैल्यू अभिषेक नाम से असाइन हो चुकी है। और सेम अगर आप इसे आगे प्रोसेस करते हैं, यानी आप आगे का स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं प्रोसेस को, तो आप देखिए यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी असाइन हो जाएगी, और ये देखिए वो वैल्यू भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आप जो है अपने कोड को रन कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से आप वेरिएबल और डेटा टाइप की मदद से काफ़ी डेटास पर काम कर सकते हैं एक साथ। तो ये एक टेक्निक है जिसको आप आने वाली वीडियोस में यूज करेंगे, और आने वाले कमिंग सेशन में आप इसका बहुत गजब तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।